नमस्कार साधकों। अष्टवक्र गीता की गहराई हमें बार बार याद दिलाती है कि मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि हमारा सत्य स्वरूप है। आज हम सुनेंगे अध्याय 14 का संदेश, जहां अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को बताते हैं कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता कैसी होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों की वीडियो आप तक बिना विलंब के पहुंच सकें। जनक मौन ध्यान में बैठे हैं, मन में एक जिज्ञासा। अब जब मैं जान चुका हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्या फिर भी मुझे संसार में रहकर कर्म करना चाहिए? अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जो आत्मा को जान चुका है उसके लिए कुछ भी करने या छोड़ने जैसा नहीं बचता। तू जो है वह न करता है न भोगता, तू केवल साक्षी है। अध्याय 14 में अष्टावक्र बताते हैं, मुक्त जीव वही है जो भीतर पूर्ण स्वतंत्र हो। उसे न लाभ से आनंद है न हानि से दुख। संसार की गतिविधियां जैसे आकाश में उठते बादल हैं, आते जाते हैं, पर आकाश को छू नहीं सकते। वे कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश होने पर अहंकार का अंधकार मिट जाता है। तब मनुष्य सहज ही शांत हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जैसे गगन में उड़ता पक्षी बादल को नहीं छूता, जैसे लहरें समुद्र को नहीं हिला पाती, वैसे ही कर्म और विकार आत्मा को नहीं छू सकते, तो वही अचल साक्षी है। इस ज्ञान से जनक का मन प्रसन्न हो उठा। उन्हें अनुभव हुआ कि वे शरीर, मन, नाम या पद नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो हमेशा मुक्त है। अष्टावक्र समझाते हैं, मुक्त आत्मा का आनंद किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं। न उसे सिद्धि की चाह है न मुक्ति की चिंता, वह तो पहले से ही पूर्ण है। राजन, वे कहते हैं, जिसे कुछ पाना या खोना नहीं, वही सच्चा आनंद जानता है। जनक आंखें बंद करते हैं। महल की चमक, युद्ध की ध्वनि सब स्वप्न समान लगता है। उनके भीतर एक गहरा मौन फैल जाता है। वह समझते हैं, संसार का खेल चलता रहेगा, पर मेरा स्वरूप अचल और शांत है। अध्याय 14 का सार यही है, आत्मा न कर्म करती है न कर्म का फल भोगती है। जब हम इसे जान लेते हैं तो बंधन स्वतः समाप्त हो जाता है। मुक्ति कोई साधना का परिणाम नहीं, यह तो हमारी प्रकृति है। प्रिय साधकों, अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी वही शुद्ध चेतना है। संसार की लहरें आती जाती रहेंगी, पर हमारा सच्चा अस्तित्व अचल आकाश की तरह सदा मुक्त है। आज बस एक क्षण रुक कर पूछिए, मैं कौन हूँ? उत्तर में शब्द नहीं आएगा, मौन ही मिलेगा। हरिओम।